और कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लाइन वोल्टेज क्या होता है और कितना होता है। ओके, ये हमारे दो क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्टार। और ये इस तरीके से ये डायग्राम बन गया हमारा। ये आर वाई, ये बी हो गया, ये हमारा न्यूट्रल बोलते हैं इसको, ये न्यूट्रल एन हो गया, ये L1 हो गया, L1 मतलब आर, ठीक है। ये L2 हो गया, और ये हमारा इस तरीके से L3 हो गया। ओके, इसके बाद में अगर लाइन और जैसे L1 और ये न्यूट्रल के बीच में ये फेज वोल्टेज कहलाता है, और इस न्यूट्रल और इसके बीच में ये फेज हो गया, तो ये फेज वोल्टेज हो गया, और ये न्यूट्रल और इसके बीच में ये फेज हो गया। इस तरीके से फेज वोल्टेज हो गया है हमारा। और उसके बाद मैं अभी बताता हूँ हमारा कि लाइन वोल्टेज किसको कहते हैं। ये फेज और इस फेज के बीच में ये लाइन वोल्टेज हो गया, और इसके बीच में और इसके बीच में ये भी लाइन वोल्टेज हो गया। ओके, इस तरीके से फेज और लाइन वोल्टेज को हम पहचान सकते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं, तो सिंगल फेज में हमारे मान लो इस L1 में मान लो कोई सी एक फेज में इसमें 220 है वोल्टेज, हमने चेक किया तो मान लो 220 रहता है, जैसे नॉर्मल 220 और 230 के बीच में रहता है सिंगल फेज। फिर उसके बाद में हमें इस फेज और इस फेज के बीच में चेक करना है, तो उसको लाइन वोल्टेज कहते हैं, वो कितना होता है। ये तो 220 हो गया हमारा। ओके, ये 220। अब ये लाइन टू वोल्टेज, ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेज जिसको हम कहते हैं, इसको निकालने के लिए जैसे 220 इंटू √3 करते हैं। ओके, सिंगल फेज इंटू √3, तो ये हो गया हमारा 220 इंटू 1.73, तो ये हो गया हमारा 370 पॉइंट कुछ रहेगा। ये हमारा ये वोल्टेज है वो 370 रहेगा। अब कोई ये बोलता होगा